हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय किसान। नमस्कार, प्रणाम, सतनाम वाहेगुरु जी, अस्सलाम वालेकुम। रोज की भांति आज भी मैं लाइव आया हूँ आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। और यूनिवर्स से आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। जो मैं रोज बातें आपको बताता हूँ, आपको समझनी चाहिए। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं। आप समझ तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको गहनता से विचार करना होगा, समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठिए, आप थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करें, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। जब तक मैं जीऊंगा, मेरा यही प्रयास रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दे पाऊँ और आपको जानकार बना पाऊँ। आपका कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होगा, आपका आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही रहें और मुझे सुने। सुनने के बाद जो बातें मैं बता रहा हूँ, उनको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप करें और सीखें, और सीख करके अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और दूसरों को भी बताएं। जानकारी लेना कोई गलत बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, यदि कुछ सीखने को मिले तो बच्चों से भी सीख लेना चाहिए। मैं आपको ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ। जो भाई बनना चाहता है वो मेरी वीडियो देखो, और जो नहीं बनना चाहता है, मैं उसके भी भले की कामना करता हूँ प्रकृति से। सबसे पहले उठ करके यूनिवर्स को नमन किया करो, पंचशील को नमन किया करो। पृथ्वी, सूर्य, जल, अग्नि, वायु, इन पांचों से ही हमारा शरीर का विकास होता है। यही इम्पोर्टेंट है। अग्नि का भी महत्व है, जल का भी महत्व है, पृथ्वी का भी महत्व है, सूर्य का भी अपना महत्व है। हमें इनको समझना होगा। देखो, पृथ्वी पर हम सब लोग रहते हैं, यहाँ जीवन है, ऑक्सीजन है, अग्नि है, जल भी है, वायु भी है। अगर किसान खेती नहीं करेगा,
सब्जियां, फल और अनाज नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को भी आप नमन किया करो, क्योंकि वो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, तब कहीं जा कर के हमारे पास अनाज आता है, हम खरीदते हैं उसको, और जो आपको खाना बनाकर देती है, हमारी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, उनको भी आप नमन किया करो। और जो आप अन्न खाते हैं, अन्न को भी खाने से पहले नमन किया करो, प्रकृति को नमन किया करो, तो आपका भला अवश्य होगा। यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो इसका मतलब आप सही लाइन पर जा रहे हैं। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, निगेटिव ना रखें। जो बातें सकारात्मक हैं उनको ग्रहण करें, और जो नकारात्मक बातें हैं उनको बाहर छोड़ दें। अपने माइंड से नेगलेक्ट करें, और सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिएं, कम से कम 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गिलास। पीने के बाद में आप थोड़ा सा, यदि हो सकता हो तो टहलें, बाहर जा सकते हो, पॉसिबल हो तो जाएं, थोड़ा घूमें, वरना घर की छत पर भी घूम सकते हैं थोड़ा, यदि छत बड़ी है, वरना घर के आमने सामने भी आप चक्कर काट सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बीमार ना हो, आपका स्वास्थ्य सही रहे। और इस वीडियो में मैं स्वर विज्ञान के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा ये है क्या। जो भी संत महापुरुष दुनिया में आए हैं, जैसे ओशो ने अच्छी अच्छी बातें बताई और बताते हैं, आज भी उनकी आप सुन सकते हैं। उन्होंने तथागत बुद्ध को माना और समझा, और आप लोगों को भी समझाया, लेकिन हमारी समझ में अब तक भी नहीं आया। रोज दिन निकलता है, रात होती है, और समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। तो हम कब समझेंगे भाई? हमें समझना है ध्यान से, और सही रास्ते को चुनना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, तभी ये बातें हमारी समझ में आएंगी। सबसे पहले आप सुबह उठ करके जब पानी पी लेंगे, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा टहल लेंगे। अगर समय मिले तो आप थोड़ा बैठ करके अपनी सांसों को गहरा लेना सीखें। सारा रहस्य सांसों में ही है, लेकिन आप तभी समझ पाएंगे, तब आप करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि भाई गहरी सांसें लो, सांसों को होल्ड करो, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। सांस लेना आपको ऐसे ही लग रहा हो इतना आसान है, आप गहरी सांस लेकर देखिए, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सांस मुझे ली नहीं जाती। ये जो सांस मिल रही है प्रकृति से फ्री में, ये भर नहीं रही है पेट में, देख लो। क्योंकि कर्म खराब है, उनके कर्म। जिस इंसान के कर्म खराब है वो सांस भी नहीं ले सकता, बताओ, फ्री में सांस देखियो, आ रही नहीं आ रही सांस। इस तरह से सांस भी नहीं ली जा रही लोगों का। क्या बताऊं आपको? मैं आपको जानकार बनाना चाह रहा, आप जो है कह रहे मेरे को सांस भी नहीं ली जा रही। अरे गोली तो खा लो तुम, धर के जीप पे उकड़ हुई गोली, तुरंत जो है पानी पी लो, सांस ले नहीं जाती, बताओ। तो इसलिए आपके कर्म खराब हैं, अपने कर्मों को सही करो। पैसा, पैसे के पीछे दौड़ो, ठीक है, पैसा भी जरूरी है। देखो, पैसा जरूरी इतना है ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। पैसा इंसान की जरूरत है,
पैसा भी कमाओ, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए भी काम करो। पैसा भी यहीं धरा रह जाएगा जब मर जाएंगे। बताओ, पैसा थोड़ा ही काम आओगे एकदम से इंसान चला जाए तुरंत। तो उस तरीके को भी तो समझो, क्यों चले जाओ? क्योंकि मौत जो है ना, मौत, जिस दिन आप मौत को समझ गए, मौत क्या है, मौत आपके पीछे लगी हुई है। उससे कैसे लड़ोगे? मैं उससे लड़ने का ही तरीका बता रहा हूँ आप। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए और आज भी घूम रहे समाज में, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको उनको ढूंढना है, वो कहाँ है। बहुत सारे सत्संग होते हैं, लोग जो है सत्संगों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है। मंदिर में भी जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, दो लड़की गई केदारनाथ बद्रीनाथ, कि कितने रुपए की थाली थी, वो बाद में रो रही थी, चिल्ला रही थी, 5,000 रुपए की थाली थी। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने के लिए 5,000 रुपए लगाए उन्होंने। बताओ मूर्ख लोग कितने हैं धरती पर। मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ। लेकिन आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो क्या? आप उससे हटो, उस भीड़ से हटो और जानकारी प्राप्त करो, जानकार बनो, और उस प्रकृति को मानो, उस यूनिवर्स को मानो, और उस परमपिता परमेश्वर के भी दर्शन आपको होंगे। ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन सच्चाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। यदि सच्चाई का मार्ग नहीं अपनाओगे, उस पर नहीं चलोगे, तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आप आए, खाओ पियो और समाप्त हो जाएगी आपकी लीला। जब तक चलती रहेगी चलती रहेगी। जिस दिन मौत न आपको अपने आगोश में ले लिया, उस दिन आपका खेल खत्म। तो मौत से कैसे लड़ोगे? तरह तरह की बीमारियां रोज मैं सुनता हूँ, घर वाले ही बताते हैं मुझे, मैं यहीं रहता हूँ और ये लगे रहते हैं फोन पर, किसी किसी से बात करते हैं और तरह तरह की बीमारियों का पता लगता है मुझे यहीं। अरे मैं भाई तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आती। बीमारी बुमरी कुछ नहीं होती, सब खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन उस मार्ग को अपना लो फ्री में। डॉक्टरों के चक्कर कब तक लगाओगे? जा मैं डॉक्टर के भर्ती हो जा। बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं। बुद्धि पैसे से नहीं मिलने की भाई, ज्ञान पैसे से नहीं मिलने का। कितने जोर लगा लियो, वीडियो देखा करो वीडियो, मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, मैसेज करो, कमेंट करो, मुझे भी तो पता लगेगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे बताया करो, तभी तो मैं जानूंगा कि आप भाई कहाँ से जुड़े हुए हैं। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके। 1 रुपए का खर्चा नहीं होने देने का। 1 रुपया कैसा होता? 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, 100 पैसे भी आपके खर्च नहीं होने दूंगा। दुनिया में अगर कोई गारंटी इस चीज की लेता हो, तो मुझे दूसरा आदमी जो अगर कोई हो, तो आप मुझे एक बार बता दिए भाई, हाँ वो दूसरा भी आदमी है आपके जैसा। अरे भाई, तुम्हारा पैसा मैं बचाना चाहता हूँ, तुम्हें भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आती। अगर तुम्हारी समझ में ये बातें भी नहीं आने, ये हिंदी में आराम से समझा रहा मैं, तो तुम्हारा भला नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी। बताओ कैसे हो जाएगा? जब तुम बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, हैं? ये मेरा रास्ता नहीं है, ये संतों महापुरुषों का है, तथागत गौतम बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है। मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, सिर्फ मीडिएटर हूँ एक। मैं उनकी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है, सीखा है। उन्होंने क्या किया है, क्यों वे फेमस है पूरी दुनिया में। 40 से अधिक कंट्री है जो तथागत गौतम बुद्ध को मानती है। बहुत सारे हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, बनते हैं, कोई ये बातें नहीं बताता है। आप लोगों को इन बातों को सीखना है, सीख करके करिए। जब मैं आपको बता दिया, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपका परिवार सही रहेगा, आपकी मौत एक्सीडेंट से भी नहीं हो सकती, कोई इस तरह की परेशानी आपके घर में नहीं आएगी, अचानक आपकी मौत नहीं होगी जब तक आपको, आप इस इन सारी बातों को समझो। मरने से पहले भी आपको पता लगेगा।
कि हाँ मैं मरने वाला अब, और समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। बताओ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई दूसरा आदमी बता रहा हो तो कहीं होगा दुनिया में, तो एक बार मुझे जरूर बता दियो कि हाँ भाई नहीं है, वो भी बता रहा है आपसे अच्छी बातें, उसका नाम बता दियो मुझे। कोई नहीं चाहता, सब अपने जो है मजे के चक्कर में खावे पिए सो जा। जिस पर ज्यादा पैसा है वो और मजे ले रहा ज्यादा, कहीं हवाई जहाजों के सफर कर रहा। लेकिन जिस दिन मौत आएगी ना, उस दिन सारा पैसा यहीं धरा रह जाएगा। नोट कर लियो मेरी बात या, क्योंकि हम पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन जो सच्चाई है उसे जानी नहीं हमने, सच्चाई का रास्ता पता ही नहीं है। तो पैसा तो आदमी की जरूरत है, आदमी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इतना तो पैसा आदमी का होना चाहिए, कमाना भी चाहिए। देखो, पैसा कमाना अच्छी बात है। बाजे बाजे का कैंसर हो जा, पैर तले तो जमीन खिसक जा भाई, कैंसर का नाम ही ऐसी नाम ही है, खतरनाक है। तो आपके फायदे की बातें हैं, आपको फायदा होगा यदि आप करेंगे, समझेंगे। मेरा तो काम है बताने का, मैं तो बता के अपना काम कर रहा, मैं तो अपना काम कर दूं बता के आपको, मैं तो नहीं गलती कर रहा। मैं तो सारी बातें सच्चाई की आपको बता रहा हूँ, ना कोई छुपा रहा हूँ, ना मेरी आदत है, ना मेरा मन ऐसा है कि मैं आपसे कुछ बात छुपाऊं। मैं सारी बातें खोल खोल कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जो है एक महान व्यक्ति बने, समझदार बने, और अपनी भी रक्षा करें, बच्चों की अपनी रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें, अपने यार रिश्तेदारों को भी बताएं, सबको जानकार बनाएं। इसलिए मैं बातें बता रहा हूँ। एक आध घंटा निकाल करके ये वीडियो देखो आप, और शेयर भी करा करो भाई, लाइक कर लो ना जो है। और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है जी, ना मेरे पे कोई फर्क पड़ने का, लेकिन आपका बुद्धि ज्ञान का तो पता लगा मुझे। इसीलिए मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो जैसे मन है, मन मन को कैसे पकड़ना है। सारा खेल मन का ही है, मन और मस्तिष्क का। यदि अपने आपने अपने मन और मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी आपके घर पर ही बैठ करके, पूरी दुनिया को आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन मन इतना चंचल है। जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में कहते थे उस टाइम जो है क्लास में चलती थी बातें कि केमिस्ट्री पढ़ते थे फिर भूल जाते थे केमिस्ट्री को। तो बच्चे क्लास में कहते थे केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को रटो और सुबह सफा। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को रटो और सुबह सफा। तो देख लो आप, मन जो है केमिस्ट्री की तरह है, शाम को कुछ सोचो और सुबह भूल जाओगे आप। जिस दिन मन को कंट्रोल कर लिया आपने, सारा खेल मन का है। मन को पकड़ना सीखो आप। दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। एक मन गलत काम कराता है और दूसरा रोकता है कि गलत काम मत करो। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं करते हैं। आप ज्ञानी अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हो, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे आप ज्ञानी नहीं बनोगे। बीमारी को, कोई भी बीमारी हो ना, जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। मेरे पास रोज कोई ना कोई पेशेंट आते रहते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारी बताओ, घर का घेर हो गया, सारे पैसे तो डॉक्टर के चले जाएंगे, बचाओगे क्या? अरे भाई बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, बुद्धि का। जिसके बीमारी होगी ना शरीर में, उस तब मिलकर किसी दिन पूछियो भाई, ठीक ठाक भी। एक शुगर जो छोटी सी बीमारी है ना, अगर शरीर में घुस जाना, शुगर भी छोटी सी बीमारी, एक शुगर, उसमें भी उसकी हालत खराब हो जा। रोज कहीं डॉक्टर उसका खून काट देगा, टेस्ट करेगा, चेक करेगा, और उसे एक मशीन से भी पकड़ा देगा। अगर भाई तड़की सांझ खूब चेक करिए तू, रोटी खा के भी चेक कर,
खाली पेट भी चेक कर, सांझ को भी चेक कर, सुबह भी चेक कर। पागल कर दिया डॉक्टर ने इंसान को पागल। यदि आपको पागल ही हो ना, तो ठीक है भाई, लगे रहो और अपना फीस दो और अपना जाकर चेक करवाओ, चक्कर काटते रहो और लाइन में लगे रहो 2-4 घंटे। 2-4 घंटे वैसे ही बिता दो आप डॉक्टर के बैठे रहे। मैंने देखा लोग जो है कई कई घंटे वहां बराडा बैठे रहे हैं, देखा मैंने मुलाना हॉस्पिटल हरियाणा। लेकिन 10-20 मिनट अपने घर पे नहीं करने के कर्म कुछ। यदि आप चाहते हैं आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो आप मेडिटेशन करिए। दुनिया में इससे बड़ी पावर कोई है नहीं। यदि इससे बड़ी कोई दुनिया में पावर है तो भाई मुझे भी बता देना, मैं उसे भी कर लूंगा। उसे भी नहीं छोड़ने का, मगर इससे भी ऊपर कोई पावर होगी। तो बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करो। सांसें अपनी गहरी लो। जब तक आप सांसों पर नहीं आओगे, स्वर विज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक आपकी बुद्धि तेज नहीं होगी, धैर्य आपके अंदर नहीं होगा, चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर रहेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। बिना मेडिटेशन के ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, मेडिटेशन करने के लिए आप अपना एक चार्ट बनाइए, समय से समय सारणी बनाइए कि मुझे समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना है, समय से काम पर जाना है। यदि आप चार्ट नहीं बनाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। मतलब देखिए आप, सांस लेना मतलब कहना कितना आसान है कि सांस सांस तो आ ही रही है ना, लेकिन कुछ लोगों पे सांस भी नहीं ली जाती। मैं उन्हें जो है, क्योंकि मैं तो अपने मन से उन्हें सारी बातें खोलकर बता देता हूँ, ताकि भैया इनका जीवन बच जाए, इन्हें कुछ बुद्धि ज्ञान मिल जाए। मैं कहता हूँ सांस लो, कहें सांस ही नहीं ली जाती, बताओ क्या करूँ मैं। अरे सांस तो तुम्हें खुद ही लेनी, सांस तो फ्री में ही मिल रही। फिर तो एक रास्ता है, बस ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा तुम्हें सिलेंडर का, वहां हॉस्पिटल में लग रही है बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि सिलेंडर को ले आऊंगे खरीद के और लगा के लौट जाएंगे, लेकिन सांस लेने के नहीं। फ्री में सांस, बताओ कितना जोर पड़ रहा है सांस लेने में। अरे लेनी शुरू तो करो, 5 मिनट से तो शुरू करो। 5 मिनट एक ही सुई घूमना है बस। चक्रवाड़ी एक राउंड हो जा तो 5 मिनट हो जा। आप 5 मिनट भी यदि नहीं ले पाओगे तो 10 मिनट नहीं ले पाओगे। पहले 5 मिनट लो, फिर 10 मिनट पर जाओगे, और 10 मिनट से ही आप आधा घंटा 1 घंटे पे चले जाओगे। लेकिन स्टार्ट तो करो। बच्चा भी एकदम से जवान नहीं होता, वो भी पहले धीरे धीरे उसे जो है चलना सिखाओगे। फिर प्ले स्कूल में उसे डाल लेंगे। प्ले स्कूल में जो है थोड़ा बहुत वो जानकारी मिलेगी उसे, उसकी एक हैबिट बनेगी जाने की। उसके बाद उसका फिर नर्सरी में एडमिशन होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइन पर लाया जाएगा। आप लोग सब लाते हैं बच्चों को लाइन पर, आपको पता है। तो उसी तरीके से आप भी लाइन पे आ जाओ। जैसे बच्चे को लाइन पे आप लाते हैं अपने, कि भाई धीरे धीरे इसे आदत डाल दो, 3-4 साल का हो गया, प्ले स्कूल पर डाल दो इसे। तो आपका भी ये प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल को अटेंड कर लो। इसकी कोई उम्र नहीं है। सच्चे कर्म करो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ। जब तक आप इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, आपको नहीं जानकारी होगी। आप पे इतना भी समय नहीं है कि वीडियो को देख लें आप बैठ कर आधा घंटा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको लंबी सांसें लेनी पड़ेगी। चाहे आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो आप। जब रोज आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जाएंगे, तो वो विचार भी बंद हो जाएंगे, आपके गलत सलत विचार भी नहीं आएंगे मन पे, और आपका मन भी लगने लगेगा। आपको पॉलिथीन मार करके बैठ करके लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांसों को नाभि तक जाने दें। और जो है माइंड अपना, जो मन है, जो थर्ड आई बोलते हैं, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, उस तीसरी आंख का इस्तेमाल करके आप अपनी नाभि से सांस लें। नाभि को देखें तीसरी आंख से, उसके बाद अपने नासा छिद्र से सांसों को
पेट में भरें और भरने के बाद फिर आप थर्ड आई को नासा छिद्र के सामने ले आएँ, जहाँ से आपकी श्वास बाहर निकल रही है, उस थर्ड आई को आप नासा छिद्र पर ले आएँ और उसके बाद उन साँसों को देखें और छोड़ने के बाद फिर वापसी जो है आपको अपनी थर्ड आई को अपनी जो है नाभि पर ले जाना है और इस तरह से प्रक्रिया धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाना है। यदि आपकी कोई विश है, तो अपने माथे पर थर्ड आई को लगाओ। ये जो आँखें हैं आपकी, इनको बंद करो, क्लोज़ करो और थर्ड आई का इस्तेमाल कर के अपने माथे पर अपने जो है मन को लाओ और फिर अपनी साँसों को होल्ड करो। होल्ड करने के बाद में आप अपनी विश को बोलो, जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ने से पहले उसे पहले थोड़ा हम मेडिटेशन करें, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से पहले ये क्रिया करें। और करने के बाद में फिर पढ़ाई पर लगे। अपनी किताब खोलकर बैठे सुबह और अपना सबसे पहले गोल बनाएँ। गोल बना कर के अपनी एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें। उसके बाद में रोज़ अपना इस तरह से करें और पढ़ाई शुरू करें और अपना एक लक्ष्य बनाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना गोल लिख लें कि मुझे आईएएस बनना है या फिर जो है मुझे एसडीएम बनना है या मुझे जो है जज बनना है, कुछ भी बनना आपको, मैं बनाऊँगा आपको। लेकिन आप थोड़ा रास्ते को तो अपनाओ। यदि आप इस रास्ते को 50% भी आपने अपना लिया जो मैं बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो आपका टेस्ट भी लेगा सामने वाला अंधा हो जाएगा। यदि आप ध्यान करने वाले इंसान हो ना, वो सामने वाला अंधा हो जाएगा और वो गलत कर ही नहीं सकता। यदि आप साँस पे ध्यान लगा के उसके सामने बैठ गए ना, तो उसके माइंड पे प्रकृति घुमा देगी उसके माइंड को और जो आप सोच के चलोगे वही करेगा वो। वो करेगा वो बिल्कुल, उसे करना पड़ेगा। लेकिन वो तब करेगा तब आप ध्यान करोगे। चलो मैं बता ही दूँ आपको, मैं कोई बात छुपाता तो हूँ नहीं देखो, क्योंकि फिर भी मैं गलती में आ जाऊँगा यदि मैं कोई बात बताना चाह रहा वो जो है मैंने अपने मन को घुमा के वो छुपा ली, तो मैं छुपाता कुछ नहीं। ऐसा हुआ, कोई अधिकारी आया और उसने बदतमीज़ी करी और मैंने उसके खिलाफ, जब मुझे पता लगा मैंने कंप्लेंट करी उसके खिलाफ और जो अधिकारी बैठा था, हमें उसको अपनी बातें नहीं सुनानी थी। हम विचार कर रहे थे कि हम दूसरे अधिकारी को अपनी बात बताएँ। हमें ये बातें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नहीं बतानी है, हमें दूसरे अधिकारी से अपनी बातें रखनी है, उसको बतानी है। तो मैंने जो है मैडम को अंदर भेज दिया और मैं बाहर उस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूम के बाहर ही मैंने ध्यान लगाया। तो अधिकारी जो है, जब मैडम का नंबर आया, तो कुर्सी छोड़कर चला गया। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको पता लग जाए पावर क्या चीज़ होती है मेडिटेशन की। और दूसरे अधिकारी ने समस्या सुनी, तो अधिकारी खड़ा कर दिया ना प्रकृति ने, उसे भी नहीं पता बेचारे को। क्योंकि वो पढ़ा तो बहुत है वो, लेकिन वो नॉलेज तो नहीं था। प्रकृति उसके भी लिए ही है, मेरे भी लिए है। उसने प्रकृति के मतलब जो है जन्म लिया यूनिवर्स में, हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, ठीक है वो ज्ञानी है, मानता हूँ, उसने वो पढ़ाई करी, उसे एक ही फ़ोकस बनाया और वो एक अधिकारी बना। लेकिन उससे ऊपर भी कोई बैठा है। ज्ञानवान व्यक्ति बहुत हैं, उससे ऊपर भी कोई है। जहाँ तक आप सोचते हो ना उसके बाद तो, जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाए उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं। तो देखिए कितनी गहरी बात है ये। मन की पावर बता रहा हूँ आपको मैं। उस अधिकारी को मैंने बाहर बैठे-बैठे ही खड़ा करके भेज दिया। तो इसे कहते हैं मन की पावर। मैं यहीं बैठा-बैठा कहीं भी चला जाऊँ, बैठा-बैठा यहीं राउंड मार आऊँ कहीं भी। बड़े-बड़े संत महात्मा फेल हो जाएँ, क्योंकि वो ध्यान नहीं लगाते। और जब तक आदमी ध्यान नहीं लगाएगा और नॉलेज नहीं होगी आपको,
कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, यदि आप मेरे संपर्क में आते हैं तो आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ, आप धक्के खाते ना घूमो डॉक्टरों के। अरे आप भाई घर में ही बैठ जाओ, 10 मिनट भी अगर ध्यान लगा लिया ना अच्छे तरीके से, अरे मन कहीं भाग रहा है उसे भागने दो, आप उसे छोड़ दो, वो तो अपने आप कंट्रोल होगा। आप सिर्फ इतना काम करो, बस सांस को रोज लेना और छोड़ना है, आप इतनी इससे स्टार्ट करो। जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आप धीरे धीरे, आपका मन कंट्रोल तभी होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। आपका मन कहीं भी भाग रहा है ना, भाग छोड़ दो, फिर भूल जाओ। लेकिन आप बस सिर्फ सांस लेनी है, छोड़नी, इतनी प्रक्रिया भी शुरू करोगे ना, तो धीरे 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 आप लाइन पे आ जाओगे। यदि आप इस बात को सोचोगे कि भाई मन तो रुक नहीं रहा, मन तो भाग रहा है, अरे मन को भागने दो, आप मन भागेगा, कहाँ तक भागेगा? आप सिर्फ सांस लो गहरी और छोड़ दो, धीरे से लो और धीरे से छोड़ दो, आराम से आंख मीच कर बंद करके बैठ जाओ। थोड़े दिन में अपने आप कंट्रोल होगा वो। मैं बताऊंगा ना तरीका। अरे भाई, ये तो कुछ भी बीमारी नहीं, किसी का खांसी हो रही, किसी का जुकाम हो रहा, हिल रहे जो है, नींद भी नहीं आ रही, खांसी जुकाम नमोनिया, ये कुछ बीमारी है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। जब कैंसर तक के ठीक हो जाते हैं ध्यान से। मेडिटेशन वो चीज है भाई, समझ लो बात को। मैं आपको इतनी गहरी उससे समझा रहा बड़े ध्यान से कि आपकी समझ में आ जाए, बहुत ही धीरे से, आराम से। और यदि ये बातें अब भी आपकी समझ में ना आई भाई, फिर तो आपका बस भला करे यूनिवर्स। एक एक पॉइंट पे बता रहा मैं, एक एक पॉइंट। लेफ्ट और राइट, दो सांस जब चलती है, देखो अलग अलग टाइम पर ही चलती है, कभी लेफ्ट चलती है कभी राइट चलती है। जब तक आप स्वर विज्ञान को नहीं जानेंगे, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, बीमार भी रहेंगे। तो जिन भाइयों की स्वर नाड़ी चल रही है, वो अपनी नाड़ी को चेंज करे भाई। ये सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आप नाड़ी शोधन करेंगे। जब तक आपका नाड़ी शोधन नहीं होगा, आप ऐसे ही बीमार रहेंगे, ऐसे ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप अपनी चंद्र नाड़ी को चलाने का प्रयास करें। यदि आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलने लगेगी तो आप बीमार ही नहीं होंगे कभी भी जीवन में। अपने आप ही चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ। कागज का टुकड़ा लेकर या हाथ से देखो ऐसे, मेरी तो दोनों नाड़ी चल रही है भाई, दोनों। सुषुम्ना नाड़ी चल रही मेरी इस टाइम, देखो सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन आपको इतना गहरा नहीं सोचना, सुषुम्ना नाड़ी तक ना जाओ, वो बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। आप सिर्फ अपनी चंद्र नाड़ी पर ध्यान दो, चंद्र नाड़ी को चलाओ। और सोने का तरीका ये है, आपको जो राइट साइड नीचे रख के करवट लेकर के आपको सोना है, ताकि आपकी ज्यादा चंद्र नाड़ी तभी चल पाएगी, इस करवट से सोना है। और ज्यादा ही ऐसे आपको इधर वजन दे करके राइट साइड में बैठना है, ताकि आपकी पलट जाए नाड़ी। नाड़ी जो है, जैसे पथरी होती है गुर्दे में, पथरी जगह बना लेती है, ऐसे ही नाड़ी भी जगह बना लेती है, और वो बार बार वही नाड़ी चलेगी। उसी वजह से आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप बीमार पड़े हैं। तो आपको अपनी नाड़ी को चेंज करना है। यदि नहीं कर आती तो आप सीख लो मुझसे जो है, नाड़ी को, नाड़ी शोधन करना सीखो। जब तक आपकी स्वर नाड़ी चलती रहेगी, ऐसे ही गुस्सा भी आएगा, उल्टे सीधे काम भी करोगे आप, और बीमार रहोगे, नींद नहीं आने की। तो जो चंद्र नाड़ी आपकी चलनी शुरू हुई, तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। वो एकदम से तो चलने की नहीं, देखो समय तो लगेगा, लेकिन आप प्रयास करोगे। करत करत अभ्यास, अभ्यास करने से कुछ, किसी भी उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है अभ्यास से। कोई सवाल नहीं निकलता, जब बार बार आप कलम चलाएंगे, सवाल को निकाल लगे ना, तो एक समय ऐसा आता है, 3-4 बार जब निकाल लोगे, 10 बार निकाल लोगे, तो एक दिन निकल जाएगा वो। और भाई जब ज्यादा बीमार हैं वो विपश्यना करें, विपश्यना। जो भाई ज्यादा बीमार है विपश्यना करें। एक दिन में बुद्धि ज्ञान तेज नहीं होने का, आपको बुद्धि ज्ञान नहीं मिलने का। उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेगा।
और बीमारी बीमारी कुछ नहीं होती, सब खत्म हो जाएगी जब आप सच्चाई का मार्ग अपनाओगे, सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे। आप तो वीडियो भी नहीं देख रहे, आपको तो इतना भी समय नहीं है। अरे भाई, लेट के घर में मोबाइल साइड से में धर के देख लो, ताकि आपका भला हो जाए, उद्धार हो जाए। इस वीडियो को देखो, आप समझो बात को। इतनी आसान बातें नहीं है ये मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ। देखो, मृत्यु तो एक सच्चाई है, मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन वो समय से पहले तो ना आवे। मैं नहीं चाहता आप अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर चले जाए समय से पहले। मृत्यु सबको आएगी, मृत्यु एक सच्चाई है, जन्म होना एक सच्चाई है। तो पंचशील का रास्ता अपनाओ और मेडिटेशन करो अपने स्वास्थ्य के लिए। मुझे नहीं फायदा होगा, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तभी आपका मन कंट्रोल हो पाएगा। आपकी मौत एक्सीडेंट से भी नहीं होगी। आप स्वर विज्ञान को जानो, स्वर विज्ञान है क्या। मेडिटेशन भी करिए, विपश्यना भी करिए, अपने आप को आप फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। विपश्यना से कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। करना आपको यह, फिर मैं दोबारा बता रहा, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ। मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। उसके लिए स्वयं आपको प्रयास करना होगा, स्वयं समय निकाल करके आपको। जैसे आप समय खाना खाने के लिए भी निकालते हैं, सुबह भी खाना खाने के लिए आप समय निकालते हैं, शाम को भी खाना खाने के लिए आप समय निकालते हैं। समय आपको ही निकालना होगा। यदि आप फिट रहना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। कोई भी ऐसी दुनिया में बीमारी नहीं है जो मेडिटेशन से ठीक ना हो। कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, मैं चारों तरफ से घेर लूंगा बीमारी को, कैसे नहीं ठीक होगी। विपश्यना भी कराऊंगा, विपश्यना भी कराऊंगा, मेडिटेशन भी कराऊंगा। आप कुछ टाइम मेडिटेशन करिए, फिर कुछ टाइम विपश्यना करिए, और अपने मन को साफ करो। जैसे आप अपनी शर्ट को साफ करते हो, उस पर जो मैल लगता है, मैल जम जाता है, उसको साबुन से देखो हम साफ करते हैं ना। जब हमारी माता बहनें कपड़े धोती है, देखना ध्यान से, वो साबुन से रगड़ती है, कॉलर कितना गंदा होता है, कॉलर पर साबुन लगाती है, रिन की या सर्फ एक्सेल की टिक्की, और फिर इसके ऊपर ब्रश मारते हैं तो साफ हो जाता है ना। तो इसी तरह से हमें अपने मन को भी साफ करना है। यदि आप अपने मन पर मैल जमा कर बैठोगे तो फिर आपका भला नहीं हो पाएगा। आपको गलत विचार नहीं करने, किसी के बारे में यह गलत नहीं सोचना। ठीक है, कोई कम कमा रहा है पैसा, कोई ज्यादा है, किसी से जेलसी नहीं रखनी। सबके भले की कामना करनी है आपको, सबके भले में ही आपका भला होगा। ये बातें आपको रोज रोज दोहरानी है, और यूनिवर्स का धन्यवाद बोलना है कि हे यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब नकारात्मक बातें नहीं करनी है आपको। कभी भी किसी को ये नहीं कहना ना, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो दवाई खा रहा। अरे आपने रट्टा लगा लिया, दवाई खा रहा, दवाई खा रहा, खुद बदतमीजी कर रहे हैं आप। आपको अकल है ही नहीं। बिना ध्यान के अकल ही नहीं आती आदमी को। आप ध्यान न लगाओ, उल्टे सीधे काम करते रहोगे। ऐसे ऐसे लोग देख रहा हूं मैं, सारी जिंदगी हो गई दवाई खा रही है, बस उन तक पूछो ना, ना ना ठीक नहीं, बस ना डॉक्टर के जाना, बस बस गोली दे रहा है, गोली लगा दी। अरे इतनी नकारात्मक बातें तुम करते हो, क्या सीखोगे? जिंदगी में पैदा हुए हो, आए हो, चले जाओगे, कुछ सीख कर तो जाओ कम से कम। ये जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता है जो मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिन्हें सोचने समझने की क्षमता होती है, ध्यान लगाने की क्षमता होती है। ये सारी सुविधा हमें ही प्राप्त है, इंसानों को ही, जानवरों को नहीं है। तो सभी मेरे सम्मानित माता बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, समझो ये बातें आप। ये बहुत गहरी बातें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना कोई बताएगा। आपको कहीं जाना नहीं, एक रुपया नहीं खर्च करना आपको, ना कहीं। हाँ, घूमने जाओ आप, पूरी दुनिया घूमो, मैं तो कहता हूँ आप यात्राएं करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी यात्रा कब करोगे भाई? अपने शरीर की भी यात्रा कर लो। अंतर यात्रा जब तक नहीं करोगे, अपने आप को नहीं जानोगे। पूरी दुनिया की तो आप बात करते हैं, मैं घूम लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, मैं कलकत्ता चला जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं। ठीक है, वहां भी चले जाओ आप भाई।
लेकिन पहले अंतर यात्रा करो, पहले अपने आप को तो जान लो। इंसानों को अपना खुद का ही नहीं पता। तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारा क्या महत्व है इस जीवन का, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। मैं आपको जानकार बनाना चाहता हूँ, यदि आप बनना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल बैठा हूँ, रोज लाइव आता हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। रात एक बच्चे का कल दौरा पड़ गया और मैं रोज लाइव आ रहा, देखो फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। उसका दौरा पड़ गया, वो भर्ती हो रहा है अभी सहारनपुर हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा मैं देखने के लिए। मैंने उसको कई बार बुलाया कि मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे पास रह लो थोड़ा एक दो दिन, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। तो अब ये देखिए आप, पूरे परिवार को मतलब जो है हालत खराब होगी पूरे परिवार की, और पैसे से भी आपका हैरेसमेंट हो रहा है, पैसा खर्च होगा आपका, और समय, आपको क्या पता कितने दिन डॉक्टर रखा है हॉस्पिटल में, पैसा लगेगा। आदमी के पास पैसा भी ना हो तो उधार भी लेकर लगा रहा है इंसान, देखो। अरे मैं वो तुम्हारा पैसा भी बचा रहा है भाई, कुछ एक रुपया खर्च नहीं होने देने का तुम्हारा, है तुम्हारी ज्ञान बुद्धि बढ़ा रहा। लेकिन जब तक आप करने के नहीं, पता कैसे चलेगा आपको, करना आपको ही पड़ेगा। आपका पैसा भी खर्च हो रहा है हॉस्पिटल में, जो है आपका दुनिया भर का ट्रीटमेंट देगा, दवाई देगा, ग्लूकोज चढ़ाओगा डॉक्टर, और अपनी मर्जी से छुट्टी करेगा, और बता देगा ये भाई इतने रुपए हो गए, चाहे आपका बहुत भी जो कर्जे पर लेकर देंगे आपको। तो ये बातें क्यों नहीं समझ में आती आपकी, जो मैं बता रहा, भाई ध्यान कर लो। अरे हमारे महापुरुषों ने भी ध्यान कराया है, आप भी कर लो, आपको पता तो लग गया महापुरुषों ने ध्यान कराया, तो फिर मैं बता तो रहा वही रास्ता, उनका तरीका, उन्होंने कैसे करा था। तथागत गौतम बुद्ध के जितना भी पैसा आएगा तुम्हारे पास, तथागत गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे भाई, पैसे को कमी थी क्या, हर चीज थी उनके पास, हर चीज। लेकिन उन्होंने तो उसे उसे क्यों त्याग गया, उसको भी त्याग दिया उन्होंने। उनके पिताजी शुद्धोधन ने महल में ही सारी व्यवस्था कर दी थी, हर प्रकार की सुविधा महल में ही थी कि भाई मेरे लड़के को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लेकिन उनके अंदर इतना दया और करुणा थी, महल छोड़ दिया, त्याग दिया, जिस दिन बाहर निकले थे ना वे, उस दिन से बाद में अपने महल में नहीं गए थे, राजमहल में। दया करुणा ऐसी चीज होती है। तो मैं ऐसा नहीं है, सभी संतों महापुरुषों को मानता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं यूनिवर्स को मानता हूँ। जो यूनिवर्स मुझे जो है प्रकाश से मुझे जो रोशनी मिलती है, सूर्य से मुझे ऊर्जा मिलती है, वायु से मुझे प्राण वायु से मुझे सांस ऑक्सीजन मिलती है, पृथ्वी से मुझे खाने पीने को मिलता है, पृथ्वी पर मैं निवास करता हूँ, और जल से मेरा जीवन मैं जल पीता हूँ, जल भी महत्व है जीवन में, जल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ये पांचों चीजों को मैं मानता हूँ, पंचशील को। और पंच तत्वों में इंसान मरने के बाद मिल जाता है। तो मन को आपको पकड़ना है, लेकिन मन को बाद में पकड़ना है, पहले ध्यान लगाना है। अब डायरेक्ट आप मन को सोच चलेगा मैं भी पकड़ लूंगा मन को, तो नहीं पकड़ पाओगे भाई, पहले आप थोड़ा सा ध्यान करो। सिर्फ आप इतना सोचो, मन जहाँ भी भाग रहा है भागने दो, आप सिर्फ लंबी गहरी सांस लो, और आपको अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करके अपनी नाभि से ही सांस लेना है। नाभि हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, नाभि से सांस लेना है, और नासा छिद्र पर थर्ड आई को ला करके छोड़ना है, और बार बार इसी तरीके से ये प्रक्रिया करनी है। तो आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा, मन कहीं नहीं भागेगा जब बार बार आप रिपीटेशन करेंगे। देखिए, सांस गहरी भरी आपने, मैं बता रहा हूँ, सांस देखो, मैंने अपनी नाभि को देखा, सांस भरी, कितना सिंपल सा प्रोसीजर है, और फिर उसके बाद मैं अपनी नासा छिद्र के द्वारा सांसों को छोड़ूंगा, और वो जो थर्ड आई है उसको भी ध्यान करना, उसको ले आओ नासा छिद्र, फिर ले जाओ वापिस अपनी नाभि पर, फिर जो है सांसों को छोड़ो और अपने जो है थर्ड आई ले आओ नासा छिद्र पर। ये इतना सिंपल सा प्रोसीजर आप नहीं कर पाते हैं भाई।
तो क्या कर पाओगे आप ज़िंदगी में? मैं तो प्रकृति से आपके लिए मंगल कामनाएँ करता हूँ कि हे प्रकृति, हे यूनिवर्स आपको बुद्धि ज्ञान दे। आप मेरी वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको ज्ञान बुद्धि आपका बढ़े, आपको नॉलेज हो, आप सत्कर्म करें, सच्चाई का मार्ग अपनाएँ, तभी आपका भला हो पाएगा। भाई 24 घंटे होते हैं देखो दिन और रात, 24 घंटे में आप 2 घंटे तो खर्च करो। यदि आप इतना नहीं कर पाओगे, तो आपको समस्या आ जाएगी, कुछ दिन बाद आ जाएगी। क्योंकि ये जो है इस जीवन में दुःख ज़्यादा है और सुख कम है। उसका कारण यही है, क्योंकि हम सच्चाई को पूरा जीवन भर नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ ना, तो साँसों को भी नहीं पता, कौन-सी साँस चल रही है, कौन-सी नहीं चल रही, उन्हें कुछ पता ही नहीं। अरे खावे पिए सो जा, बस इतना ही ज्ञान है आधे लोगों को तो। हाँ, भूत की तरह पैसे तो कमा रहे। अरे भाई रविदास जी तो जुत्ती गांठते थे, जिन्हें माने, जिनके अनुयायी हैं, कहाँ था उनके पास पैसा? आज सारी दुनिया मान रही है संत रविदास जी को, लेकिन उन्होंने भी रास्ता बताया। कौन सा रास्ता बताया? उन्होंने कहा है, ओम सोम की माला अपनी, दिवस रेन सांसों में जपनी। भाई माला भी आपकी है, वो माला कौन सी है? जो नाभि से और नाक तक का जो यू रहस्य छुपा हुआ है इसमें सांसों का, यही वही ओम सोम की माला है। दिवस रेन यानी दिन और रात, इसको सांसों में जपना है। ये इतना सा प्रोसीजर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका भला कैसे होगा? सत की कमली तन पर लीजो, अलख देव ध्यान मन कीजो, ओंग सोंग की माला अपनी, दिवस रेन सांसों में जपनी। सतगुरु साहेब हुए सहाय, काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। यम की चौकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सैर कराई। तो मेरे भाई, जो गायत्री मंत्र है संत रविदास जी का, आपको तो मतलब ही नहीं पता, ना कोई ये महात्मा बताते। मैं इन सभी महात्माओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आपने एक चोला पहन लिया लाल कपड़ों का, भगवा धारण कर लिया है, तो कुछ ज्ञान बुद्धि की बातें भी बता दिया करो, ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। क्यों नहीं समझ में आती है आपकी ये बातें? जो भी संत महात्मा बीमार है, कोई बीमारी है उन्हें, चाहे वो कोई भंते भी हों, एक भंते आए थे वो भी बहुत बीमार हैं, जो है मुझे मिले थे रास्ते में आईटीसी रोड की तरफ, तो वो भी मुझसे मिल सकते हैं आके, वो भी रास्ते को जान सकते हैं, बीमारी का रास्ता कौन सा ठीक करने का। मैं उन्हें भी बताऊंगा भाई, कोई भी भंते हो, यदि उन्होंने नई शिक्षा ग्रहण करी है और उन्होंने जो है चीवर पहन लिया है, ज्ञान नहीं है, तो वो भी सीख सकते हैं भाई। क्योंकि देखो, शर्म मत करो, अपने आप को जो है फिट रखो। पूछने में कोई शर्म नहीं होती, यदि कोई चीज हमें नहीं आती तो आप पूछ लो भाई, पूछने में संकोच नहीं करते। बड़े बूढ़ों ने कहा, सीखने को अगर बच्चों से भी मिलता है तो सीखो भाई, सीखो, सीख कर इंसान कुछ भी कर सकता है। वो कहता नहीं एक रोज एडवर्टाइज सा करते रहे, सीखो ऐप, सीखो ऐप, सीखो ऐप। भाई उसकी बात ही समझ लो, वो सीखने की बात कह रहा है, वो सीख लो। सीख कर आप चांद पे चले जाओगे, कुछ भी कर सकते हो आप सीख कर। तो सीखना बहुत जरूरी है जीवन में। विपश्यना करो, ध्यान करो। देखा आपने, मन जो है, जो विद्युत जो बिजली होती है, जो तार होते हैं बिजली के, उसमें जो बिजली छोड़ी जाती है, उसकी जो है कितनी स्पीड है आपको पता? वहां बिजली छोड़ देंगे, बिजली घर में, यहाँ आपके कमरे में आ जा, उससे भी 10 लाख गुना स्पीड है मन की। मन इतना चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है मन। आप बहुत सारे ध्यान जो करते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ वो भी गलती कर जाए, उन्हें भी नहीं पता लगता। देखो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में, मैं ये नहीं कहता, मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अपने आप को ज्यादा भी बुद्धिमान मत मानो, बुद्धिमान बहुत सारी दुनिया में महापुरुष हैं। ठीक है, कोई पहाड़ों में ध्यान कर रहा है, कोई जंगलों में ध्यान कर रहा है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आपके समक्ष आया हूँ और मैंने ये सारी चीजें यहीं आपके बीच में ही रह करके की है। मुझे 14 से 15 साल हो गए जो है करते हुए मेडिटेशन, और धीरे 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 सारी चीज सीखता गया, सीखता गया, तो आज परफेक्ट हो गया मैं सीख करके। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से हमने शिक्षा ग्रहण करी।
बाबा साहब लगातार पढ़ाई करते रहे, तो कोई उम्र नहीं है पढ़ाई की भी। तो इसी तरह से मेडिटेशन की भी कोई सीमा नहीं है। थोड़ा-सा मैंने सीखा और मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ बताने का, ताकि आपको समझ आ जाए, आप बीमार न रहें, आप स्वस्थ रहें और अपना जो है अपने बच्चों में अपना जो है जीवन सही सही तरीके से बिताते रहें। तो इसीलिए मैं आप रोज़ लाइव आकर के आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं 6 बजे घर से निकलता हूँ, घूमने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन मैं अपना वो जो है टाइम मैंने बदल दिया, ताकि मैं आपके समक्ष लाइव आकर के आपको रोज़ शिक्षा कुछ दे दूँ, बता दूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं अब जो है उसके बाद आपको बताने के बाद ही घूमूँगा, वरना मैं जो है जल्दी उठता हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है। मैं तो ढाई बजे उठ गया था, लेकिन ढाई बजे भी फिर मैंने ध्यान नहीं लगाया। मैं कहा अभी तो टाइम ठीक है, 3 बजे के बाद ही थोड़ा अच्छा रहता है। तो कल भी ढाई बजे आँख खुल गई मेरी, मैं 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता हूँ। मैं दिन में भी नहीं लेटता हूँ। तो पहले कुछ ज़्यादा ठंड हो रही थी, अभी मैं प्रयास करूँगा कि मैं शाम को भी लाइव आकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। तो आप सारी बातों को ध्यान से सुना करो, समझो और मेडिटेशन करो भाई। और कोई बात नहीं समझ में आई तो आप मुझसे भी बात भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा होगा इसमें, मैं बता भी देता हूँ आपको, 9759877495। और जो दिमाग में कचरा भरा है उसको बाहर निकाल फेंको, ठीक है? और जो लोग आपसे जलते हैं, जेलसी करते